बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज जिस डिश का इंतखाब किया है मैंने वो है दिल्ली वालों का बहुत ही मज़ेदार और फेमस शोला। और इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी मुझे, लेकिन मैं बना इसलिए नहीं पा रही थी कि बारिशों की वजह से पालक जो है वो अच्छा पालक मार्केट में नहीं था और मुझे मुश्किल हो रही थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम सबसे पहले ऑयल लेंगे और इसके बाद प्याज वगैरह शामिल करेंगे। लेकिन इसके लिए ये है कि मैं यहाँ पे मेरे पास जो मौजूद हैं वो पहले से मैंने लेफ़्ट ओवर सालन रख लिए मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं शामिल करूँगी। लेकिन आप के पास अगर नहीं है तो आप इस तरह से इसका कोरमा टाइप का भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज ली है और इसको स्लाइस में काट लिया है। और उसके बाद मैं 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर उसके बाद मैं जो मेरे पास मैंने सालन बचाए हुए थे वो डालूँगी। ये बहुत मज़े का बनता है और इसकी ख़ास बात यही होती है कि जो आपके सालन बच गए हैं, जैसे अगर कोई, मैं तो इस तरह का भी होता है जैसे शलजम गोश्त या लौकी गोश्त वगैरह, यहाँ पे मैंने ये 2 चम्मच मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। जब हमारे पास सौते हो जाएगी ना प्याज तो फिर हम डालेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि इसमें जो सालन आपके जैसे शलजम गोश्त, लौकी गोश्त इस तरह के, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट ओवर मेरे पास मौजूद था और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बनाना चाह रही थी लेकिन पालक अच्छा नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने सालन, मेरे पास कोरमा बचा हुआ था तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। आप कोरमा, निहारी, कीमा, इवन आपके पास अगर बिरयानी भी रखी हुई है तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन चावल की क्वांटिटी कम कर दी जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने मूंग की छिलकों वाली दाल यूज़ की है। आप उसमें सादी ये वाली दाल जो होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दाल मैंने यहाँ पे 1 कप ली थी। यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। और इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि मिर्चें आपके पास सालन में किस पहले से कितनी मौजूद हैं, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्योंकि मैं यहाँ पे आगे हरी मिर्चें भी डालूँगी। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर शामिल करूँगी और हल्दी पाउडर मैंने कम लिया है क्योंकि ऑलरेडी सालन में मौजूद था। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने करी पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाला है 1 टेबल स्पून, जो कि मैंने होममेड बनाया था अपनी पिछली रेसिपीज़ में। बस ये आप डालें। अच्छा, आप इसके अलावा कोई कीमे का सालन है, कुछ भी, मतलब आपका जो भी लेफ़्ट ओवर्स है ना, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यकीन करें ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे। और मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ भी डाली हैं क्योंकि ज़रा इसका अच्छा सा टेस्ट आता है। आप वही है कि मिर्चें कम ज़्यादा के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। मैंने 4 डाली हैं और अच्छा सा पानी डालना है। यहाँ पे मैं 1 बाउल दिखा रही हूँ, आपने 3-4 बाउल्स डाल दें क्योंकि इसी में ये पानी गलेगा। 1 किलो पालक मैंने ली है और इसको अच्छे से धो के और इसको छोटा सा मतलब छोटा छोटा काट लें। ठीक है, वो हम यहाँ पे शामिल करेंगे। पानी आपको ने अच्छा सा शामिल करना है क्योंकि ये इसी में मतलब इसने गलना है सब ने। और 2-3 तरह के अगर आपके पास मतलब इस तरह है कि बीफ है, चिकन है, इस तरह भी है तो इट्स ओके, वो आप इसमें डाल सकते हैं और वो बनाएं और इसको गलने दें अच्छे तरीके से। ये हम बहुत ज़्यादा पेस्ट लाइक नहीं रखते, इसको मैं आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी। हल्का हल्का ब्लेंड मतलब इस तरह से करना है, बहुत ज़्यादा इस तरह से हैंड ब्लेंडर से या वैसे ब्लेंड नहीं करना है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला है। अच्छा, ऐसे ब्लेंड नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाए और मतलब पेस्ट लाइक हो जाए, ऐसा नहीं करना। थोड़ा गाढ़ा उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ पे हम पालक को पका रहे हैं और मैं इसमें जब जोश आ जाएगा और इसको मैं वक्फे वक्फे से हिलाती रहूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 1 आवर लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ ही मीट होता है तो बहुत जल्दी से ये बन जाता है। बस चावल ने गलना होता है और दालों ने। यहाँ पे मैं आपको ब्लेंडर करके दिखाती हूँ, फिर आप देखिएगा इसको किस तरह करना है।
यहाँ पे हैंड ब्लेंडर से आपने इसको ऐसे करना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है कोई बात नहीं, आप ज़्यादा पानी से इसको गला लें थोड़ा, और हल्का सा घोटा जो होता है उससे आप घोट सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना इसका। यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड करने के बाद आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं होगा, ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है, जैसे पतली खिचड़ी टाइप की जैसे होती है। यहाँ पे अब हम इसका भंगार बनाने के लिए हमने ऑयल लेना है। आप घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने प्याज ली है जो स्लाइसेस नॉर्मल स्लाइस में कर ली है। और उसके बाद मैंने 7-8 जवे जो है लहसुन के उसको काट लिया है, और ज़ीरा शामिल किया है। आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं और लाल मिर्च भी ले सकते हैं, और कड़ी पत्ता भी अपनी पसंद टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। ये अब मैं भंगार यहाँ पे डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इसको, ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको घोटा भी लगा सकते हैं। उसमें फिर आप पानी जो है वो एक्स्ट्रा ज़्यादा शामिल कर लें। बहुत ज़्यादा जो है ये वो नहीं बनता, पतला नहीं होता। हैंड ब्लेंडर भी हमें हल्का हल्का ही चलाना होता है। ये हमारी डिश हो गई है अब रेडी, और इसको हमने डिश आउट कर लिया है। और ये बहुत मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास 2 से 3 सालन भी अलग अलग तरह के, इवन अगर चिकन और आपके पास मटन है या बीफ और चिकन भी है, तो आप उन दोनों को भी मिक्स करके डाल सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट आता है इसका। मैंने यहाँ पे जो हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है उसकी वजह भी यही है कि इसमें रेशे वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे नेक्स्ट रेसिपी या टिप तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Delicious.